और खुलदाबाद में ये जो सामने है ये औरंगज़ेब की कब्र है। इसके ऊपर एक पौधा लगा हुआ है और कुछ फूल चढ़ाए गए हुए हैं। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरी कब्र 14 रुपया 12 में बनाना, क्योंकि उस ज़माने में ये पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह रहने के बाद ये अपना से टोपियाँ सीते थे, कुरान शरीफ की नकल करते थे। तो कुरान शरीफ की लिखाई का इनके पास 350 रुपया बैलेंस था, लेकिन इन्होंने कहा था कि वो 350 रुपया भी मेरी कब्र में नहीं लगाना, क्योंकि हो सकता कि भाई मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे कुरान लिखने में अगर कुछ गलती हुआ होगा तो इसका जवाब अल्लाह ताला के पास देना पड़ेगा। इसलिए सब पैसा उन्होंने गरीबों में, फ़कीरों में तकसीम कर दिए थे और अपने बड़े लड़के को ये बुला के वसीयत किए थे कि चाहे मेरी कब्र कैसी भी बनने, हुकूमत का कोई पैसा मेरी मज़ार में नहीं लगाना। जो टोपी सिलाई का 14 रुपया 12 है तो उसी में मेरी मज़ार बनाना, कोई हुकूमत का पैसे इसके अंदर नहीं लगाने का। जबकि पूरा अखंड भारत के बादशाह थे, चाहते तो ये भी शाहजहाँ के जैसा, अकबर के जैसा बड़े रूम बना सकते थे, लेकिन की पूरी ज़िंदगी जो थी तो 50 साल हुकूमत करने के बाद भी ये अपना से टोपियाँ सीते थे, कुरान शरीफ लिखते थे। तो वो भी यानी मार्केट में बेचने के बाद जो पैसा आता था तो उसमें अपना जीवन का खाना वगैरह भी खाते थे, उसी का कपड़ा पहनते थे। हुकूमत का पैसे को कभी उन्होंने अपने इस्तेमाल में नहीं लिया, पब्लिक का पैसा पब्लिक में यानी वाटअप करते थे। और मरते समय भी उनकी वसीयत थी कि वही पैसे में मेरी कब्र बनाना, कोई हुकूमत का पैसा मेरी कब्र में नहीं लगाना। असली हिस्ट्री इसका अगर उठा के देखेंगे कि इनके मामले क्या है तो खुद समझ में आ जाएंगे कि औरंगज़ेब क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी समझ में आ जाता है।